इसी दौरान बाली भी अपने दिल के दर्द का सामना कर रही होती है। बाद में सूजी उसे तसल्ली देती है। दोनों अपना दर्द शेयर करती हैं, लेकिन उनके दोस्त खाना लेकर आते हैं, जिससे उनका मूड हल्का हो जाता है। दूसरी तरफ इवान पछतावा महसूस करता है। उसे पता है कि उसने सूजी को गहरी चोट पहुंचाई है। दिन गुजर जाते हैं और सूजी इवान से बचती रहती है। हालांकि उसकी यादें उसे छोड़ नहीं पाती। जब जैंग मिंग उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करने को कहता है तो वह मान जाती है, लेकिन वहाँ इवान को देखकर घबरा जाती है और बिना सामना किए वापस चली जाती है। इवान गिल्ट और मोहब्बत में गिरा हुआ उसे जाने देता है, ये सोचकर कि शायद फिलहाल दूर रहना बेहतर है। इवान अपना पुराना स्कूल फोटो एल्बम देखकर सोचता है कि काश उसने तब सूजी को नोटिस किया होता। हनिया अब भी सूजी और आइवान को अलग करने में लगी रहती है। जब सूजी यूनिवर्सिटी शो में गैबी की मदद करती है तो हनिया एक जरूरी यूएसबी चुरा लेती है। सूजी जैंग मिंग के बास्केटबॉल गेम में जाकर आइवान की यादों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन महसूस करती है कि उनका कॉम्प्लिकेटेड पास्ट उसे कितना अफेक्ट कर चुका है। इसी तरह जैंग मिंग भी मानता है कि जिस रिश्ते की उसने ख्वाहिश की थी वह उतना खुशगवार नहीं निकला। एक दिन सूजी टूर गाइड का काम करती है, अपने दुख को छुपाते हुए। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक दफा उसने अपनी माँ का दिया नेकलेस इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इवान ने वही नेकलेस हनिया को दिया था। बारिश के वक्त आइवान उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है, लेकिन सूजी उसे इल्जाम देती है कि वह सिर्फ तब उसकी तरफ देखता है जब उसे ठीक लगे। जब आइवान उसकी डायरी के फोटोज का जिक्र करता है जो हनिया और रोज ने दिखाए थे तो सूजी का सब्र टूट जाता है। वह अपना 15 साल का छुपा हुआ प्यार कबूल करती है। यह भी कहती है कि वह उसकी पसंद के मुताबिक बनने की कोशिश करती रही ताकि वह उसे नोटिस करे। फिर वह कहती है कि अब वह उसे अपनी जिंदगी से मिटा देगी और आंसुओं के साथ चली जाती है। इवान हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह कभी उसे समझ ही नहीं पाया। सूजी अपने बाल छोटे कर लेती है जैसे अपनी पुरानी पहचान वापस पाना चाहती हो। बारिश में भागते हुए वह जज्बाती थकान से गिर पड़ती है। इवान भी बाहर बैठा उलझन में होता है जब उसकी माँ उसे अंदर ले जाती है। जैंग मिंग और ए बी सूजी को बेहोश पाकर अस्पताल ले जाते हैं। होश में आने पर सूजी कहती है कि अपना प्यार कबूल करना उसे सुकून नहीं बल्कि तकलीफ दे गया। उसे लगता है कि आइवान ने उसके एहसास को झूठा समझा। मिस मो और उनके बच्चे सूजी से मिलने आते हैं। सूजी रोकर बताती है कि उसका 15 साल का क्रश दर्दनाक तरीके से खत्म हो गया। इसी दौरान आइवान की मुलाकात मिस मो से होती है और पता चलता है कि वह उसकी फूफी हैं। वह उसे कहती हैं कि सूजी ने हमेशा उसका साथ दिया है और उसे दूसरों की बातों पर नहीं, सूजी के जज्बात पर भरोसा करना चाहिए। घर लौटकर आइवान गहरी सोच में होता है जब उसकी माँ उससे सूजी के बारे में पूछती है। तभी गैबी का अर्जेंट कॉल आता है और इवान फौरन निकल जाता है। अपनी माँ से कहता है कि उसकी लव लाइफ में दखल न दे। गैबी बताता है कि उनका स्क्रिप्ट वाला यूएसबी गायब हो गया है और किसी ने कहा कि सूजी ने दिया था। जब कॉल करने पर सूजी जवाब नहीं देती तो बाली बताती है कि वह अस्पताल में है। यह सुनकर इवान शौक में वहाँ दौड़ पड़ता है। अस्पताल में सूजी अपनी माँ से बात करती है जो उसे घर आने को कहती है क्योंकि उसके पिता की डेथ एनिवर्सरी है। सूजी जज्बाती हो जाती है। जैंग मिंग उसे तसल्ली देता है और दोनों हल्की सी हंसी शेयर करते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद जब सूजी, जैंग मिंग और बाली घर जा रहे होते हैं तो एक कार रुकती है। अंदर गैबी और इवान होते हैं। सूजी फौरन सोचती है कि शायद जैंग मिंग ने इवान को बताया होगा, लेकिन वह तुरंत इनकार कर देता है। हालांकि उसके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही थी। सूजी ने उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। जब वह कार में बैठने को तैयार नहीं हुई तो आखिरकार आइवान ने उसे उठाकर कार के अंदर बिठा दिया। सूजी शॉक में थी पर चुप रही। कार का सफर काफी टेंस था। जब इवान ने म्यूजिक चलाकर मूड हल्का करने की कोशिश की तो सूजी उस पर झुंझला उठी। गैबी ने माहौल हल्का करने के लिए मिसिंग स्क्रिप्ट का जिक्र किया और सूजी से मदद मांगी। सब कुछ होने के बावजूद सूजी मान गई और काम करते वक्त उसकी फोकस देखकर सब इम्प्रेस हो गए। आइवान ने मौका देखकर सूजी से पूछा कि उसने अपने बाल क्यों काट लिए। सूजी ने ठंडे अंदाज में उसकी बात टाल दी। इवान की दोबारा पास आने की कोशिश भी बेकार गई क्योंकि सूजी ने साफ कह दिया कि वह उससे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहती। बाद में जब वे वापस जा रहे थे, बाली ने सूजी की तारीफ की कि उसने इवान को इग्नोर किया। काश वह भी गैबी के साथ ऐसा कर पाती। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात जैंग मिंग से हुई, जिसने सूजी को हेल्दी खाना दिया और अपना ख्याल रखने को कहा। बाली ने मजाक में कहा कि उसकी फीलिंग्स साफ दिख रही हैं, पर सूजी ने जोर देकर कहा कि जैंग मिंग सिर्फ दोस्त है। अगले दिन यूनिवर्सिटी एक्टिविटी टेंट्स लगाते वक्त गैबी से एक इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग फाइल खो गई और सब जगह अफरा तफरी मच गई। बाली तुरंत मदद के लिए दौड़ी। सूजी को शक हुआ कि गैबी मुश्किल में है तो वह भी आइवान के मना करने के बावजूद उनके साथ जुड़ गई। वे रात देर तक काम करते रहे। टेंशन बरकरार थी क्योंकि सूजी इवान से दूरी बनाए रख रही थी। जब काम खत्म हुआ तो इवान ने फिर से सूजी से अकेले बात करने की कोशिश की और कहा कि वह फिर से दोस्त बनना चाहता है, लेकिन दिल टूटने के बाद सूजी सख्त हो चुकी थी। उसने मना कर दिया और कहा कि वह उसके बारे में जो चाहे सोच सकता है। अगले दिन फाइल सबमिट करने के बाद प्रोफेसर ने उनकी तारीफ की, लेकिन सीनियर याल ने बेशर्मी से क्रेडिट ले लिया। इस सेटबैक के बावजूद आइवान ने सूजी को यूनिवर्सिटी सेरेमनी के VIP टिकट्स दिए। ठान लिया कि वह उसे वापस पाकर रहेगा। बाद में सूजी को
हनिया का रेनकोट मिला, वही जो आइवान ने कभी उसे टेस्ट करने के लिए दिया था। वह लाइब्रेरी में जाकर बिना किसी इमोशन के उसे इवान को वापस कर देती है। इवान समझ गया कि सूजी ने उसे कभी पहना ही नहीं। सूजी ने सीधा जवाब दिया कि वह आसानी से माफ करने वाली नहीं है। शो का बड़ा दिन आखिर आ ही गया। बाहर लंबी लाइन लगी थी, पर सूजी और बाली वीआईपी टिकट्स के साथ सीधे फ्रंट रो में पहुंच गए। उन्हें पता भी नहीं था कि बैक स्टेज क्या हंगामा चल रहा है। हनिया और इवन को मिस्टर मो के असिस्टेंट ने डांटा, क्योंकि मशहूर राइटर को पता चल गया था कि इंटरव्यू स्क्रिप्ट हनिया ने लिखी ही नहीं। इस वजह से मिस्टर मो ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और गैबी टूट गया। इवान ने तुरंत सजेशन दिया कि सूजी को बुला लेते हैं, क्योंकि वह मिस्टर मो की बड़ी फैन है और उनके बारे में काफी जानती है। गैबी को आइडिया पसंद आया, पर हनिया ने विरोध किया। आखिर सूजी मान गई। हनिया ने खुद उसका मेकअप किया, यह कहकर कि यह यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के लिए है। जब सूजी स्टेज पर गई, सब उसकी क्यूटनेस देखकर हैरान रह गए। इंटरव्यू के दौरान उसने मिस्टर मो के सारे सवालों का बेहतरीन जवाब दिया। इवान उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। शो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ खत्म हुआ और सबने सूजी की तारीफ की। एग्जाम्स के बाद सूजी अपनी माँ से मिलने घर गई। टैक्सी में बैठे हुए वह आइवान के बारे में सोचती रही। क्या उसे माफ कर देना चाहिए? यूनिवर्सिटी में गैबी ने पार्टी रखी। इवान ने उम्मीद की थी कि सूजी आएगी, पर वह नहीं आई। बाली ने इवान को याद दिलाया कि उसने सूजी को कितना दुख दिया था। यह सुनकर इवान हिल गया और डिसाइड किया कि वह सूजी को यूं नहीं जाने देगा। वह हार्विन पहुंच गया, बिना एग्जैक्ट एड्रेस जाने उसे ढूंढने। अगले दिन सूजी अपनी माँ के साथ अपने पिता की कब्र पर गई। इवान भी हार्विन में उसे हर जगह ढूंढता रहा। फिर अपने पुराने हाई स्कूल गया, जहाँ उसकी मुलाकात अचानक हनिया से हो गई। हनिया ने उसे चेतावनी दी कि उनके परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी है और उसकी माँ कभी सूजी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इवान ने साफ कहा कि यह उसका मसला है, वह खुद हैंडल करेगा। बाद में सूजी अपने घर के पास इवान से टकरा गई। डिनर के दौरान जब इवान ने हनिया के साथ हुई बात का खुलासा करने से मना किया, तो सूजी नाराज होकर चली गई। रात को जब वह घर पहुंची तो देखा कि इवान सर्दी में बाहर खड़ा है, सिर्फ उसकी माफी का इंतजार करते हुए। उसके जज्बे से सूजी का दिल हल्का सा पिघलता है, लेकिन फिर भी वह उसे मैसेज करके घर जाने को कहती है। इवान मना कर देता है। आखिर में सूजी खिड़की के पास उसके लिए सूप का एक बाउल रख देती है, छोटा सा इशारा कि उसे अभी भी परवाह है, चाहे उसका दिल अभी उलझा हुआ हो। अगले दिन आइवान और सूजी साथ में यूनिवर्सिटी लौटते हैं। सूजी का रवैया ठंडा रहता है, पर आइवान उम्मीद नहीं छोड़ता। वह उसके फेवरेट स्नैक्स लाता है और म्यूजिक शेयर करके मूड हल्का करने की कोशिश करता है। आखिरी कोशिश में आइवान सूजी को रूफटॉप पर बुलाता है और कबूल करता है कि स्कूल के दिनों में वह उसे हनिया समझता रहा। सूजी मानती है कि वही लड़की थी जिससे वह बात करता था, पर वह पूछती है, अगर तुम्हें तब सच पता होता तो क्या सच में कुछ बदलता? जैसे ही आइवान अपनी फीलिंग्स कहने वाला होता है, हनिया का कॉल आ जाता है। सूजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि आइवान अभी भी सीरियस नहीं है। आइवान टूट सा जाता है। जब इवान सूजी का लगेज वापस करने जाता है, तो सूजी उससे मिलने से मना कर देती है। वह साफ कह देती है कि अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इवान मजबूरन लगेज बाली को दे देता है, क्योंकि उसके साथ पहले की टकरार उसे याद है। बाद में वह जांग मिंग का दर्द देखता है और समझता है कि प्यार वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता है। यूनिवर्सिटी में जोंगल के चीटिंग स्कैंडल का हंगामा होता है। इस मामले में इवान और सूजी एक ही सोच रखते हैं। उन्हें उसके लिए बुरा लगता है। सूजी पहले दूरी बनाए रखती है, पर वह मानती है कि जोंगल को मदद मिलनी चाहिए। जैसे ही इवान बात को और गहरा करना चाहता है, सूजी फिर से पीछे हट जाती है। दोनों के बीच अनकहे जज्बात और टेंशन बरकरार रहती है। इवान जोंगल को डॉर्म से निकलने के बाद अपने घर में रहने की जगह देता है, लेकिन जल्दी ही मजेदार पर परेशान करने वाले पल शुरू हो जाते हैं। जब जोंगल बिना परमिशन रूममेट्स का सामान इस्तेमाल करता है, फिर भी उसकी हिडन स्किल सामने आती है जब वह सबको एक्सपर्ट मसाज देता है। यहाँ तक कि आइवान भी इम्प्रेस हो जाता है। सूजी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखती है। चाहे वह और आइवान दूसरों की मदद के बारे में एक जैसा सोचते हों, फिर भी वह पर्सनल कनेक्शन को और गहरा नहीं होने देती। इन्वेस्टर्स मीटिंग के दौरान आइवान सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। एक प्रॉमिसिंग बिजनेसमैन के रूप में उसकी रेपुटेशन मिस्टर यूएन जैसे पावरफुल लोगों का ध्यान खींच लेती है। दूसरी तरफ यंग अपने ब्लैक लिस्टेड स्टेटस से लड़ रहा होता है, पर उसे हर जगह रिजेक्शन मिलता है। सूजी दूर से सब देख रही होती है। वह आइवान की सक्सेस से वाकिफ है, पर जानबूझकर डिस्टेंस बनाए रखती है। उसके दिल में अभी भी उलझन है। आइवान अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज और सूजी के लिए बढ़ती फीलिंग्स के बीच जूझ रहा होता है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होने के बावजूद उसका ध्यान बार बार सूजी पर ही जाता है। इसी इवेंट में सूजी की मुलाकात मिस्टर यन से होती है। वह उसकी इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होकर उसे हाई पेइंग जॉब ऑफर करता है, लेकिन सूजी मना कर देती है। कहती है कि वह यहाँ सिर्फ फन के लिए आई है। इवान चुपके से मिस्टर यान का बिजनेस कार्ड छुपा देता है। उसे लगता है कि उसके इरादे ठीक नहीं। सूजी उसे याद दिलाती है कि वह जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। बाली अभी भी गैबी के लिए अपने हार्ट ब्रेक से जूझ रही होती है। सूजी उसका साथ देती है। आइवान का कंसर्न सूजी के लिए और भी ज्यादा साफ हो जाता है और एक इंटेंस पल में वह अपना प्यार कबूल करके शादी का प्रपोजल रख देता है। सूजी हैरान रह जाती है। इवेंट के दौरान गैबी ज्यादा पी लेता है और इमोशनल आउटबर्स्ट
पोस्ट करता है जब बाली सबके सामने उससे दूरी बना लेती है। बाली गुस्से और दुख में खुद भी वाइन पी लेती है। उसके दिल का बोझ अब और भारी हो चुका होता है। फिर वह सूजी के साथ बाहर जाती है आंसुओं के साथ और कहती है कि अब उसे गैबी से आगे बढ़ना होगा ताकि वह और दर्द से बच सके। इवान उनकी बातचीत देखकर धीरे से बाली की चेतावनी समझता है कि वह कभी सूजी को चोट न पहुंचाए। गैबी सोचता है कि शायद उसे बाली से बात करनी चाहिए क्योंकि वह हमेशा उसके लिए रही है, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर युआन बाली की जिंदगी में आता है और अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट देता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, बाली का मिस्टर युआन से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर होता है। वह उसके सबसे बुरे पल में उसे सुकून और सहारा देता है। गैबी बाली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर युआन उसका फोन लेकर गैबी को सख्ती से दूर रहने की वार्निंग देता है। बाली एम्पावर्ड महसूस करते हुए कार की खिड़की से अपनी फ्रस्ट्रेशन चिल्लाकर निकाल देती है और आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर करती है। मिस्टर युआन की प्रेजेंस गैबी को अनईजी कर देती है। वह सोचता है कि यह आदमी कौन है और बाली की लाइफ में क्यों आया है। दूसरी तरफ आइवान और सूजी के बीच की अनरिजॉल्व टेंशन बैकग्राउंड में बनी रहती है। बाली का मिस्टर युआन के साथ कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है और वह न्यू ईयर्स ईव उसके साथ सेलिब्रेट करती है। सूजी हैरान होती है लेकिन अपनी दोस्त के लिए खुश भी होती है। इसी दौरान आइवान और सूजी एक रोमांटिक रूफटॉप मोमेंट शेयर करते हैं जब नया साल शुरू होता है, जो उनके बॉन्ड को और गहरा करता है। लेकिन अगले दिन सूजी की खुशी टूट जाती है जब वह आइवान को उसकी एक्स हनिया के साथ देखती है, जैसे वह उसे किस करने वाली हो। दिल टूटने पर सूजी बिना एक्सप्लेनेशन सुने चली जाती है और उसे लगता है कि इवान बार बार उसे हर्ट करता है, चाहे वह प्यार का इजहार ही क्यों न करता हो। बाद में इवान समझ जाता है कि हानिया ने सिचुएशन को जानबूझकर मैनिपुलेट किया था और वह उससे हमेशा के लिए खत्म कर देता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। सूजी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। साथ ही गैबी चैन के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाली के साथ उसका कनेक्शन देखकर चैन जेलस हो जाती है। जब चैन को गैबी के बाली को भेजे गए मैसेजेस का पता चलता है तो उनके बीच जोरदार झगड़ा होता है। बाली मिस्टर युआन के साथ डेट एंजॉय करती है, लेकिन वह अब भी बेइख्तियार उसका कंपैरिजन गैबी से करती रहती है, जो दिखाता है कि वह पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पा रही। मिस्टर युआन उसे जेंटली समझाता है कि अगर सच में हील करना है तो उसे अपने पास्ट में बार बार लौटना बंद करना होगा। अपने हार्ट ब्रेक से ध्यान हटाने के लिए सूजी जैंग मिंग के साथ वक्त बिताती है, जिससे हल्का फुल्का और खुशगवार माहौल बनता है और वह फिर से मुस्कुराने लगती है। लिंडसे उन दोनों को करीब आता देखकर जेलस महसूस करती है और सोचती है कि उसने जांग मिंग को फॉर ग्रांटेड लिया। इवान सूजी को वापस पाने के लिए डेस्परेट होकर उसके डॉर्म के बाहर वेट करता है, लेकिन सूजी मिलने से मना कर देती है। जांग मिंग उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। सूजी जानबूझकर आइवान को जेलस करने लगती है, जिससे इक्वेशन उलट जाती है और इवान को वही दर्द महसूस होता है जो सूजी ने हनिया के साथ देखकर झेला था। टेंशन बढ़ने पर इवान गुस्से में जांग मिंग पर चीज फेंक देता है, जिससे राइवलरी और तेज हो जाती है। सूजी अब भी नाराज रहती है और इवान की रिमोर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। आगे चलकर पता चलता है कि इवान और सूजी ने सीक्रेटली मिलकर वायल की मदद की थी ताकि उसका नाम ब्लैकलिस्ट से हट सके और उसका प्रोजेक्ट सिक्योर हो सके। इस खुशी में सब सेलिब्रेट करते हैं। गैबी फिर भी बाली पर फोकस करता रहता है और उससे न्यू ईयर्स के कंपेनियन के बारे में पूछता है। बाली मिस्टर युआन का नाम बताने से घबरा जाती है और बहाना बनाकर निकल जाती है। कैंटीन में इवान पॉजिटिवली सूजी का खाना जेंग मिंग से छीन लेता है, जबकि जेंग मिंग बस मुस्कुरा देता है। बाद में इवान चालाकी से सूजी के ट्यूटोरिंग सेशन में शामिल हो जाता है और बच्चों का दिल जीत लेता है, जिससे सूजी कंफ्यूज हो जाती है। धीरे धीरे वह आइवान की एक्सप्लेनेशन पर यकीन करने लगती है कि हनिया के साथ वाला सीन एक सेटअप था। ड्रामा और इंटेंस हो जाता है जब सूजी को इवान का पुराना लॉकेट मिलता है जो उसके पास्ट की याद दिलाता है। गुस्से में वह उसे फेंक देती है। जब आइवान आता है, सूजी उसे एक शॉकिंग किस देती है, लेकिन तुरंत कह देती है कि यह उसके फीलिंग्स का एंड था। इवान स्टन्ड रह जाता है। थोड़ी देर बाद उस किस की फोटो वायरल हो जाती है। रूचा, जो इवान से प्यार करती है, चोरी की हुई डायरी लेकर उसका सामना करती है, लेकिन इवान सच जानने के लिए डायरी ले लेता है और रूचा टूट जाती है। इवान सूजी के अनएक्सपेक्टेड किस और रिजेक्शन के बाद अपने इमोशंस से जूझता है। जैंग मिंग कहता है कि शायद सूजी को ओल्ड इवान पसंद था। ये बात इवान के दिल को छू लेती है और वह फिर से अपनी स्टडीज पर फोकस करने का फैसला करता है, लेकिन वह सूजी को छोड़ता नहीं। सूजी सब कुछ बाली को बताती है, जो किस के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है। बाली खुद भी मिस्टर युआन और गैबी के बीच कंफ्यूजन में फंसी होती है। सूजी उसकी मदद करते हुए उसका फोन ऑफ कर देती है ताकि वह खुद पर फोकस करे। गैबी को शक होने लगता है कि मिस्टर युआन ही वह आदमी था जिसके साथ बाली ने न्यू ईयर स्पेंड किया था, और यह सोच उसे बेचैन कर देती है। जब सूजी को पता चलता है कि इवान ही जांग मिंग के थ्रू चुपचाप उसका ख्याल रख रहा था, तो उसके दिल में धीरे धीरे गिल्ट आने लगता है। क्या उसने इवान को गलत समझा था? जब सूजी लिंड का सामान जांग मिंग को देने जाती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात आइवान से हो जाती है। इवान मजाक में उसकी फेल्ड कोशिश एक्सपोज कर देता है, जिसमें वह उसे अवॉइड कर रही होती है। उसकी हल्की फुल्की टीजिंग और परसिस्टेंस ये दिखाती है कि सब कुछ के बावजूद वह अब भी सूजी की परवाह
विवाह करता है। एग्जाम्स के करीब आते ही जेलसी भड़क उठती है जब आइवान सूजी को मिस्टर यूएन के साथ देखता है। वह बीच में आकर सूजी को अपना कोट ऑफर करता है, लेकिन सूजी मना कर देती है, जिससे टेंशन और ऑब्वियस हो जाती है। मिस्टर यूएन राइवलरी को समझकर कैजुअली कहता है कि उम्मीद है उन दोनों के बीच बात जल्दी सुलझ जाए। एग्जाम्स के बाद रिलेशनशिप्स एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। गैबी के दिल में बाली के लिए इमोशंस और गहरे हो जाते हैं जब वह मिस्टर यूएन को उसे इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद तसल्ली देते हुए देखता है। जब बाली गैबी को वही गाना गाते हुए देखती है जो कभी उसने उसके लिए डेडिकेट किया था, लेकिन अब चान के लिए, तो उसका दिल टूट जाता है और वह आंसुओं के साथ भाग जाती है। मिस्टर यूएन उसके पीछे जाता है। इसी दौरान इवान एक पार्टी में सबके सामने बोल्ड कन्फेशन करता है, अपने गहरे प्यार का इजहार करता है और सूजी से एक मौका मांगता है। सूजी अपने जज्बात समझने लगती है और धीरे धीरे इवान और सूजी फिर करीब आने लगते हैं। बीच पर उनका प्लेफुल वक्त एक नई शुरुआत का सिग्नल देता है, खुशी और रोमांस से भरा हुआ। जब सूजी अपनी नई खुशी महसूस कर रही होती है, तब गैबी रिग्रेट में डूब रहा होता है। उसे देर से एहसास होता है कि जिस इंसान ने उसे सच में प्यार किया, उसे ही उसने दूर कर दिया। बाली और मिस्टर यूएन के बीच बढ़ता हुआ बॉन्ड देखकर उसकी जेलसी और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। अब आइवान और सूजी ऑफिशियली कपल बन चुके होते हैं। दोनों हल्की फुल्की मस्ती और गहरी बातें शेयर करते हुए अपना बॉन्ड मजबूत करते हैं, लेकिन बाली अब भी गैबी के लिए अपने लिंगरिंग फीलिंग्स से लड़ रही होती है और उदासी में डूब जाती है। सूजी उसका दर्द महसूस करती है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। जब सूजी बताती है कि वह और आइवान अब ऑफिशियली साथ हैं, तो बाली अपना दुख भूलकर दोस्त के लिए खुशी जाहिर करती है, लेकिन उसकी अपनी उदासी अब भी साफ नजर आती है। वह कुछ दिन के लिए घर जाने का फैसला करती है। इसी वक्त आइवान को उसकी माँ का कॉल आता है। दादाजी की तबीयत खराब है और कंपनी मुश्किल में है। जाने से पहले वह अपने दोस्तों को सूजी के साथ अपने रिश्ते की खबर देता है, जहाँ जांग मिंग मजाक में खुद को उसका साला कह देता है और सब हंस पड़ते हैं। छुट्टियों के दौरान इवान और सूजी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इवान सूजी को रियश्योर करता है, जो पहली बार डेटिंग को लेकर नर्वस होती है, और उसे महफूज और प्यार महसूस करवाता है। लेकिन बाली की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब गैबी और मिस्टर युआन दोनों अचानक आ जाते हैं और उसके बैग्स उठाने पर बहस शुरू हो जाती है। इस हंगामे में बाली को चोट लग जाती है, जो उसकी इमोशनल हालत को और नाजुक बना देता है। इवान घर लौटकर सूजी को फैमिली से मिलवाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत मना कर देती है और कहती है कि सूजी कभी उनकी बहू नहीं बन सकती। इवान मजबूती से अपना स्टैंड लेता है और कहता है कि वह सूजी से ही शादी करेगा। घर में बिजनेस इनहेरिटेंस को लेकर टेंशन बढ़ जाती है और इवान फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाता है। यूनिवर्सिटी वापस आकर बाली फिर से गैबी के लगातार कॉल्स और मैसेजेस से परेशान हो जाती है। एक दिन गैबी सामने आकर पूछ लेता है, अगर वह पीसफुली चांद से ब्रेकअप कर ले तो क्या बाली उसे वापस एक्सेप्ट करेगी? बाली शॉक में चुप रह जाती है और पास खड़ी सूजी भी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हनिया को पता चलता है कि जेरी, जो उसके लिए सब कुछ रिस्क कर गया था, पहाड़ से गिरकर कोमा में है। अपनी गलतियों के बावजूद वह समझ जाती है कि जेरी उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी सेहत के लिए दुआ करती है। नए साल के साथ नए बिगिनिंग और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस दोनों साथ आते हैं। सूजी को अपने टीचर से एक्साइटिंग न्यूज मिलती है। उसे इंटरनेशनल सेमिनार के लिए सिलेक्ट किया गया है। वह खुशी खुशी यह बात इवान को बताती है, जो दादाजी की देखभाल और फैमिली के झगड़े से थका हुआ वापस आया होता है। थकान के बावजूद आइवान प्रॉमिस करता है कि इंग्लैंड जाने से पहले वह सूजी को डेट पर ले जाएगा। उनकी डेट अम्यूजमेंट पार्क में होती है, जहां उनकी मुलाकात बाली और गैबी से हो जाती है। आइवान और गैबी के बीच एक लाइट हार्टेड कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों अपनी अपनी पार्टनर को सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूजी और आइवान अपना फोकस सिर्फ अपने टाइम पर रखते हैं, जबकि बाली गैबी को याद दिलाती है कि उसने अभी तक कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है। दिन के दौरान आइवान को अचानक एक रियलाइजेशन होता है, सूजी ही वह लड़की थी जिसने बचपन में चर्च के बाहर उसकी जान बचाई थी। शॉक्ड होकर वह पूछता है कि उसने कभी बताया क्यों नहीं। सूजी कहती है कि वह सही वक्त का इंतजार कर रही थी। यह सच जानकर आइवान अपना बचपन का प्रॉमिस दोबारा रिपीट करता है, तुम सिर्फ मेरी हो, और सूजी को प्रपोज करता है। पटाखे आसमान में चमक उठते हैं और सूजी खुशी खुशी हाँ कह देती है। उनका प्यार पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होता है, जबकि गैबी को देर से एहसास होता है कि बाली वाकई आगे बढ़ चुकी है। अगले दिन सूजी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है, जल्दी वापस आने का वादा करते हुए, लेकिन उसकी वॉइस ओवर एक अनजाने जुदाई का इशारा देती है। सालों बाद ही वह इवान को दोबारा देख पाएगी। दोनों मैसेजेस के जरिए कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन जब सूजी यूनिवर्सिटी लौटती है तो उसे इवान की जगह जंग मिंग मिलता है। शक होने पर उसे पता चलता है कि जंग मिंग ही टेक्स्ट्स में इवान बनकर बात कर रहा था। जंग मिंग सच बताता है, इवान की जिंदगी टूट चुकी है। उसके दादाजी का इंतकाल हो गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसके फादर जेल में हैं और मदर हॉस्पिटल में। इवान ने नहीं चाहा कि सूजी परेशान हो, इसलिए उसने जंग मिंग से कहा था कि वह सच छुपा ले। ये सुनकर सूजी टूट जाती है, लेकिन वह उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। इधर इवान अपने परिवार को संभालने की कोशिश में लगा होता है। वर्कर्स अपनी टैंक हुआ मांगते हैं, रिश्तेदार मदद से इनकार कर देते हैं। उसकी माँ को एहसास होता
है कि शायद यह सब उनके पुराने गुनाहों का नतीजा है जो कभी सूजी के परिवार के साथ किया गया था। इवान कसम खाता है कि वह सब कुछ खुद ठीक करेगा। इसी बीच बाली एक जाल में फंसने वाली होती है जो चांद ने मिस्टर यूएन के साथ मिलकर उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए रचा था। जैसे ही बाली को मिस्टर यूएन के होटल रूम की तरफ ले जाया जाता है, सूजी वक्त पर पहुंचकर सच सामने ले आती है। पता चलता है कि मिस्टर यूएन असल में चांद का कजन है और यह सब एक सेटअप था। गैबी गुस्से में चांद का सामना करता है। चांद टूटकर कहती है कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे नफरत थी कि बाली हमेशा उनके बीच आ जाती थी। मिस्टर यूएन बीच में आकर चांद को ले जाता है और उसे डांटता है कि जिस दिन उसने बाली को टारगेट किया उस दिन उसने सब कुछ खो दिया। सच सामने आने के बाद गैबी शॉक में रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बाली के साथ कितनी नाइंसाफी की, लेकिन बाली कसम खाती है कि अब वह किसी को अपने दिल को दोबारा चोट नहीं पहुंचाने देगी। इवान फैमिली और स्टडीज को बैलेंस नहीं कर पाता और यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लेता है। दोस्तों के रोकने के बावजूद वह अपने डिसीजन पर कायम रहता है। सूजी और सब उसे बिना प्रॉपर गुड बाय के जाते हुए देखते हैं। उनकी जिंदगी का यह चैप्टर एक बिटर स्वीट मोड पर खत्म होता है। वक्त गुजर जाता है। सूजी एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाती है और बाली एक मशहूर राइटर। इवान जंग मिंग की मदद से नया बिजनेस शुरू करता है और सालों बाद एक इन्वेस्टर कंपटीशन जीतकर अपनी जिंदगी का नया मोड़ हासिल करता है। इसी दौरान जेरी कोमा से जाग जाता है जिससे हनिया को बेहद सुकून मिलता है। गैबी अब भी कभी कभी बाली के ख्यालों में आता है, लेकिन बाली अब वह लड़की नहीं रही जो उसका इंतजार करे। आखिरकार किस्मत सूजी और आइवान को एक स्कूल इवेंट में फिर सामने ले आती है। सूजी सोच रही होती है कि क्या इवान उसे भूल चुका है, तभी वह उसके पास आकर गेस्ट लिस्ट पर अपना नाम साइन करता है। सूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका प्यार जो वक्त और हालात की वजह से अलग हो गया था, आज फिर से एक हो जाता है। अब उनके बीच कोई फासला नहीं रह गया। दोनों आखिरकार साथ हैं और कहानी एक खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले अंजाम पर खत्म होती है।